हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ की का कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा। आप अगर नो कांटेक्ट जोन में हैं तो आपका नो कांटेक्ट जोन कब ख़त्म होगा, मतलब आप जिनका वेट कर रहे हैं उनके साथ आपका कांटेक्ट होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा, क्या वो कम बैक होंगे। तो ये रीडिंग का टॉपिक है। ओके, तो गाइज यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं और यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के तरीके से रीडिंग होगी। और ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप कॉन्सेंट्रेटली कुछ सेकेंड लेके देखिए। जिसके ऊपर आपका मन बार बार जा रहा है उस कार्ड को आप अपने लिए सिलेक्ट करें। लेकिन सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, आंखें बंद करके डिवाइन को याद कर लीजिए, अपनी प्रे कर लीजिए। उसके बाद जब आप अपने आंखें ओपन करें, आपकी निगाह जिस कार्ड के ऊपर सबसे पहले गई है उसे आप चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, मैं बताना चाहूंगी ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ्स में, किसी भी टाइम जोन से इस रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। जरूरी नहीं है कि सभी से ये रीडिंग रेजोनेट हो, बिकॉज ये इंडिविजुअल राशि वाइज रीडिंग नहीं हो रही है, जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों से रेजोनेट होगी और कुछ लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना हो। तो जिनसे भी रेजोनेट होगा आप उसे रीडिंग को देखिए, बट कुछ बातें तो जरूर रेजोनेट होंगी। ओके, तो चलिए आप प्रे कर लीजिए और तब तक हम आपकी एनर्जीज को यहाँ पे क्लींज कर लेते हैं। और आप प्रे करके अपनी विश बोलें और कार्ड को सिलेक्ट करें। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स जो भी कार्ड सेलेक्ट करें उनकी विश जरूर पूरी हो। ओके, सो गाइज, ऑल द बेस्ट। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज किया है द एम्प्रेस, तो ग्रुप नंबर 1 है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ये जिन लोगों ने कार्ड चूज किया है, आखिर आपने ये कार्ड क्यों चूज किया है। हो सकता है यहाँ से भी कुछ मैसेजेस आपको मिल जाएं, और ये मैसेजेस अगर आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये कार्ड मुझे जहाँ तक मैं बताना चाहूंगी, आप ना, हो सकता है कि आप खुद, जो मेरे व्यूअर्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, आप खुद शायद अपने परिवार से डरते हैं, अपनी फैमिली से डरते हैं, और इस वजह से सामने वाले ने आपको कमिटेड किया, आपसे रिप्लाई मांगा, और शायद आपने उसका रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। इसका रीज़न हो सकता है आपके घर में कोई फीमेल फिगर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी बहुत बनती है, जिसकी वजह से उसके अलावा किसी की चलती ही नहीं है। ओके, और ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर कोई भी ऐसी फीमेल फिगर जो बहुत ही स्ट्रांग, जिसका एनर्जीज आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग है। ये पहला सिनेरियो हो गया। एंड सेकंड सिनेरियो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है आप एक ऐसी फीमेल हैं जिसने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है। लाइक हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट लेडी हो, आपका ये फर्स्ट बेबी आपने कंसीव किया है, या फिर आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई शुभ चीज होना स्टार्ट हुआ है, जैसे कि शादी की बात आपके लिए चल रही है, या फिर शादी के बारे में आप सोच रहे हो। ये इतनी बातें हैं। तो अगर ये जो मैंने चीजें कुछ बताई हैं, मैसेजेस, अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो ग्रुप नंबर 1 आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ आपका जो नो कांटेक्ट जोन है वो आने वाले समय में क्या होगा। डिवाइन, ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने भी सेलेक्ट किया है, इनका नियर फ्यूचर में नो कांटेक्ट जोन में क्या रिजल्ट है। हमारे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के नो कांटेक्ट सिचुएशन का क्या रिजल्ट आने वाला है नियर फ्यूचर में।
नियर फ्यूचर में हमारे व्यूवर्स के नो कांटेक्ट जोन का क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या ये जो नो कांटेक्ट जोन में है उसमें इनके पार्टनर के माइंड स्पेस में, सोल स्पेस में क्या कुछ इन करंट चल रहा है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके ओके हाँ, तो गाइस मैं बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, आपकी भी एनर्जीज और आपके पर्सन की भी एनर्जीज मैं बताऊंगी कि क्या चल रही है और आने वाले समय में क्या होने वाला है आपके नो कांटेक्ट जोन में। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी राशि। ओके, राशियां हैं यहाँ पे वाटर साइन, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे वृषभ राशि है, टॉरस साइन, कन्या राशि, वर्गो साइन, सिंह साइन, लियो एंड तुला राशि, मिथुन राशि। ये राशियां बहुत स्ट्रांग हैं। ओके, तो ये राशियां हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। इनके लिए मैंने ये 3 कार्ड्स लिए और आपके लिए ये 3 कार्ड्स लिए। ओके, तो इनके दिमाग में गाइस क्या चल रहा है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में क्यों हो। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने से मना किया है और कमिटमेंट के ऊपर ही आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन हुआ है, स्टेबिलिटी के ऊपर नो कांटेक्ट हुआ है और इन्होंने ही आपको नो कांटेक्ट में किया है। आपकी तरफ से मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है ओनली टू ओनली, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये उनके लिए होगा जो मैरिड है। जो मैरिड है शायद आपके कुछ रीजन से, या फिर जो लोग लाइक शादी की जिनकी बात चल रही है, मैं बाद में आप पे आऊंगी, पहले मैं इनकी बात करती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने देखिए आपको नो कांटेक्ट इन्होंने खत्म किया है आपके साथ बात करना। रीजन क्या रहा है, इनके पास कई ऑप्शंस थे, आप भी थे, आपके अलावा कई और भी थे, कुछ इनके परिवार की तरफ से थे और कुछ इनके लाइफ में इनकी मदर फिगर बहुत स्ट्रांग है। ये उनके आगे किसी की नहीं सुनेंगे, वो है तो है। ये अपनी माँ को बहुत सुनते हैं, माँ जो कहेंगी वही करेंगे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर एक चीज ये भी है, अगर ये एक बार कमिटमेंट दे देंगे ना तो उसको निभाएंगे भी। शायद ऐसे टाइप के इंसान है और इसी वजह से शायद डिसीजन लेने में ये बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। तो भाई इनकी लाइफ में मैं बोलना चाहूंगी, इन्होंने आपको क्यों अटका के रखा है, क्यों नो कॉन्टैक्ट जोन चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो देखो इनके पास ऑप्शन है, इन प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, इनके पास ऑप्शन है और उस ऑप्शन में ये है कंफ्यूज। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, इनके घर में इनकी मदर इश्यूज है, मदर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो कि बहुत कम हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, वो ये है करियर इश्यूज। इनका खुद के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, XYZ ये चीजें, तो जिसकी वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन किया है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस नो कॉन्टैक्ट जोन का वो ये है कमिटमेंट लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट को लेके हुआ है, थर्ड पार्टी को लेके हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपके पर्सन की तरफ से भी करेंट एनर्जी। ओके, अब मैं बताना चाहूंगी कि आपकी एनर्जीज क्या चल रही है और क्यों हुआ आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन। आप देखिए कुछ तो यहाँ पे आपकी भी गलती मुझे दिखाई दे रही है, आप ना बस अपनी ही सुनते हैं। मतलब मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जैसी सोचती हूँ वही होना चाहिए, कुछ और होगा तो फिर आप ऐसी एनर्जीज में चले जाते हो, नेगेटिव एनर्जीज में। ओके, तो आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई हैं इस रिश्ते में। दूसरा, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आप गलत हैं, क्योंकि आप गलत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए हुए हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मैजिशियन, तो इस हिसाब से मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप गलत नहीं हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं सामने वाले गलत है, इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने नो कॉन्टैक्ट जोन किया। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो सही थे और सही इंसान कभी भी ये नहीं कहता कि मैं भाई मेरे अकॉर्डिंग चीजें ना हो, इसीलिए शायद आपकी एनर्जीज में मैजिशियन आया हुआ है। और अभी भी मैं जहां तक देख पा रही हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो ये पेन फील हुआ है, आपको जो ये पेन मिला हुआ है, सामने वाले ने जो ये किया है, वो साइकिल क्लोज होगा।
और आपको एक रिसाइकल होते हुए पॉजिटिव, आपके दिमाग में जो आपका इंट्यूशन पावर है ना, वो आपको बार बार बोल रहा है कि यूनियन होगा। ये आपकी पॉजिटिव वॉइस आ रही है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल आपके करंट सिनेरियो, करंट एनर्जीज मैंने बताई हैं। अब चलिए ओवरऑल मैं आउटपुट देख लेती हूँ कि आपका नो कांटेक्ट जोन खत्म होगा, और होगा तो कब होगा। साथ में गाइज हम गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग रीडिंग देखते हैं, बट रीडिंग में आपको किस टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते, बताइए। मैं उसी अकॉर्डिंग रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करें। ओके, तो चलिए देखते हैं आउटकम में कि आपका ग्रुप नंबर 1, आपका नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म होगा, और होगा तो कब खत्म होगा, किसकी तरफ से होगा, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट हाउस। ओके, होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। जस्ट सेकंड, मैं ऐसे कार्ड्स रखती हूँ। ओके, इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाउस, फॉल्स पर्सन, ओके, फैमिली, रूम, ओके, मैसेज, एंड अंडरनीथ वेल्दी मैन। वाओ। तो भाई अब मैं आपको बताना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, देखिए आपका नो कांटेक्ट जोन खत्म तो होगा, बिल्कुल खत्म होगा। और शुरुआत कैसे होगी, मैसेज से। मैसेज से होगा, और शुरुआत कौन करेगा, वो इंसान करेगा जिसने गलती की थी, बस, ठीक है। जिसने गलती की थी वो करेगा, और किसके कहने पे करेगा, कैसे करेगा, इसमें फैमिली इन्वॉल्व होगी। शायद फैमिली के ही इंटरफेरेंस से ज्यादा ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये सिचुएशन ज्यादा क्रिएट हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि फैमिली इन्वॉल्व होगी। फैमिली की ही वजह से अगर नो कांटेक्ट जोन हुआ है तो फैमिली की ही वजह से आपका रीयूनियन होगा। नो कांटेक्ट आपका खत्म होने वाला है। स्टार्टिंग मैसेजेस से होगी, और आपके हो सकता है घर के इर्द गिर्द ही हो, आपके घर के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकल एरिया से हैं। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस इस ग्रुप में नहीं दिखाई दे रहा है। आप या तो अपने वर्क प्लेस से हो, या तो अपने लोकल एरिया से हो, या तो एक ही सिटी से हो। ओके, ऐसे हो। तो नो कांटेक्ट जोन आपका खत्म हो रहा है। टाइम मैं आपको बता दे रही हूँ आपके लिए। जो पहले डेट मैं बताऊंगी कौन कौन सा डेट है कमिंग सून, आने वाले समय का जो डेट होगा। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके आगे से इसको ऐड करिएगा, ठीक है। किसी भी महीने में उसके आगे से आने वाले टाइम के जो डेट है 7, 8, 13, 20 एंड 21, 4, 2, 3 एंड 25, ये डेट हो सकते हैं। मंथ्स की अगर मैं यहां बात करूं, अगस्त, जुलाई, अप्रैल, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, ये आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो गाइज ये यहाँ पे मैंने आपको डेट बता दिया, और किस तरीके से नो कांटेक्ट खत्म होगा ये भी मैंने बता दिया। मैसेज ही आएगा पहले, ओके। और हो सकता है आपको वो इंसान भी पता चल जाए इस नो कांटेक्ट जोन में जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था। चलिए एंजल की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइज मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे आप स्टार्टिंग के वीडियोस उठा के देखोगे, मैं कभी ऐसा नहीं बोलती थी कि आप लोग सब्सक्राइब करिए या फिर कुछ भी करिए, बट अब मैं बोलने लगी हूँ बिकॉज वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अगर आपको लगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर आपको लगे कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर दीजिएगा, अपना सपोर्ट बस बनाइएगा, बिकॉज नीड है, राइट। ओके, तो यहाँ पे देयर सम थिंग्स बेटर, नॉट द राइट टाइम एंड रिकवरी। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंजल भी देखिए आपके साथ हैं ग्रुप नंबर 1। आपके लिए अभी देखिए सही समय नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना, वो एक कहावत सुना होगा, जब तक सही समय नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। आपका भाग्य जब नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अभी आपका जो टाइम है वो सही नहीं चल रहा है। सही समय आने पे आपके सारे काम बनेंगे। जो आप वेट कर रहे हो रीयूनियन का वो भी होगा। जो भी आपने लॉस किया है वो रिकवरी में आप पाओगे, जो भी गया है XYZ जो भी। उसके बाद
देयर समथिंग्स बेटर्स, आपके लिए जो अभी सिचुएशन है ना, इससे कुछ बहुत अच्छा है। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। पसंद आई है तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 2, तो चलिए हम बताना चाहेंगे सबसे पहले आपने ये कार्ड क्यों सिलेक्ट किया। शायद यहाँ से जो मैसेजेस आपको मिले उससे आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखोगे कि नहीं देखोगे, आपको ये समझ में हो सकता है और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ना हील करते हो। ओके, बताना जरूर। हाँ, अपने आप को हील करते हो, आप लोग वर्कआउट करते हो, योगा करते हो सकता है आप लोगों की आदत है सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, आप टाइम के बड़े शेड्यूल हो, मतलब आपका जो टाइम शेड्यूल है वो बहुत पक्का है। ओके, एंड बहुत ज्यादा सत्य बोलते हो, आपको व्हाइट चीजें बहुत पसंद होंगी, येलो पसंद होगा, ब्लैक भी आपको पसंद होगा, और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आपको हिल स्टेशंस बहुत पसंद होंगे। अब मैं ये सारी चीजें तो आपकी पसंद है, अब मैं बताना चाहूंगी ये कार्ड आपने क्यों चूज किया। आप ऐसा करते हैं इस वजह से नहीं, आप ना कुछ सर्च कर रहे हो खुद के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल सर्चिंग चल रही है। ओके, तो अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हैं तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो चलिए भाई, ग्रुप नंबर 2 हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले करंट एनर्जी देखेंगे आपकी और आपके पर्सन की, नो कांटेक्ट जोन जो चल रहा है। तो इस नो कांटेक्ट जोन में आपकी एनर्जीज क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि कब तक आपका कांटेक्ट होगा। ओके, थैंक यू स्पिरिट। हमारे ग्रुप नंबर 2 जो नो कांटेक्ट जोन में है, इनका इनके पार्टनर के साथ कांटेक्ट कब होगा और इनके पर्सन कब तक कम बैक होंगे। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो मैं कार्ड्स ले रही हूँ ये आपकी एनर्जीज है। ओके, ये 3 कार्ड आपकी एनर्जीज के लिए। अब मैं जो कार्ड्स ले रही हूँ ये कार्ड्स होंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, करंट की एनर्जीज। ओके ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप, ओके, एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले करंट एनर्जी हम बताते हैं भाई, क्या चल रहा है आपका और आपके पर्सन का। सबसे पहले बात करेंगे आपके पार्टनर की, फिर आपके लिए। ठीक है, तो राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां क्या है, ये राशियां हैं यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर साइन में वृश्चिक, मीन राशि, और वृषभ राशि, कन्या राशि, मिथुन और कुंभ। लियो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये राशियां। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की तरफ से, इनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है। एक तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये यूनियन चाहते हैं, मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ गाइस, डंके की चोट पे कह रही हूँ, ये रीयूनियन चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली चाहते हैं, और इनके दिमाग में ऐसी चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं ना कि जो भी कुछ हुआ है वो जरूर बदलेगा, क्योंकि मैं सत्य हूं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये सत्य है। ओके, ये सत्य है। जस्ट दूसरे कार्ड का जस्ट ये अपोजिट आया हुआ है। ओके, अगर हो सके तो आप लोग अपनी एनर्जीज या फिर कुछ और आप वहां पे भी देख सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग में पाइल 2 में मुझे ये इंसान सत्य दिखाई दे रहे हैं, और इनके लाइफ में कुछ ना कुछ तो कुछ समय पहले बदला था, अचानक से कुछ हुआ था और इनकी लाइफ का एक साइकिल आया जो कि इनकी लाइफ को बदल दिया। अब ये साइकिल हो सकता है आपने इन्हें ये बोला होगा, आप दोनों के बीच में ये बातें हुई होंगी, एक दूसरे को ब्लेम किया होगा, आप ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग XYZ, बट वो इनकी गलती नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगी, तो वो इनका टाइम नहीं सही था। ओके, टाइम नहीं सही था, जिसकी वजह से आप दोनों जो एक होते हुए भी आप लोग अलग हो गए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 2 आप लोग कहीं ना कहीं ट्रू सोलमेट हो, बताना चाहूंगी मैं। आई डोंट नो किससे ये रीडिंग रेजोनेट हो रहा है, बट आप लोग ट्रू सोलमेट दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, ट्रू सोलमेट हो। इसीलिए शायद जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया ना, शायद आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों का तो यहाँ पे 1 साल का रिश्ता, 1 साल से आप इनका वेट कर रहे हो, मतलब रिश्ता तो और भी हो सकता है, लेकिन आप इनका वेट बस 1 साल से कर रहे हो, सिर्फ वेट कर रहे हो, नो कॉल नो मैसेज। ओके, तो ये देखिए यूनियन चाहते हैं,
और ये वेट कर रहे हैं कि वो समय आए, वो घड़ी आए कि जो पहिया घूमे और फिर से ये आपके साथ आना चाहते हैं। देखिए गाइज, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। आप देखो ना ये इंसान किस तरीके से 3 वैंड्स लेके खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है। जैसे इसके पास एक वैंड्स और आएंगे, 4 ऑफ वैंड्स लाइक एक मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंतजार में है कि वो टाइम कब आएगा। ओके, तो इनकी ये करंट एनर्जी है। इनको ये लगता है कि हम एक ट्रू सोलमेट है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हम जरूर मिलेंगे। ओके, अब हम आपकी एनर्जीज को देखते हैं। आपकी करंट एनर्जीज में स्लीपलेस नाइट है, आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन आपको फील होता है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज में रहते हैं। रीज़न कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? इस इंसान के कहने पे हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप एक ही जगह स्ट्रक थे। रीज़न हो सकता है बहुत स्लो एनर्जीज में चलते थे। आपका मूवमेंट ऐसा था कि शायद इनको बार बार ये कहते थे ना कि आप कुछ कर नहीं रहे हो रिश्ते में, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शायद इसी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। 50% लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि आप इनकी तरफ जाना चाह रहे हो अभी प्रेजेंट में, और 50% अभी भी आप गाइस जो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया, 50% आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि अगर मैं बढ़ता हूं तो क्या सिचुएशन सही हो जाएगी, क्या मुझे बढ़ना चाहिए। अभी भी आप ना इनके साथ यूनियन के लिए, अभी भी आप इनके साथ कांटेक्ट में आने के लिए अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो। स्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही है, ये 50% लोगों का है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एनर्जीज है करंट आप दोनों की। अब चलिए मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ कि आप लोगों का ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है क्या खत्म होगा, और होगा तो कब होगा, कैसे होगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वाओ, ओके। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शायद आपका डाइवोर्स वाला केस चल रहा है। ऐसा है क्या? बताइएगा भाई। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हो सकती हैं, आपकी मैरिज हुई है और आपका डाइवोर्स केस चल रहा है। आपका एक बेबी हो सकता है, या तो आप प्रेग्नेंट है, या तो आपकी शादी हो सकता है मुश्किल से 1 या 2 साल हुई है। ओके, तो ये सिचुएशन चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 के कुछ लोग यहाँ पे आए हैं रीडिंग देखने, क्योंकि वहां पे ऐसा सिनेरियो था। तो वहां के कुछ लोग हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले उनके लिए जिनका कोर्ट केस चल रहा है, और हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, तो डेफिनेटली उस बच्चे की वजह से, जो आपका बच्चा है ना, या फिर जो बच्चा आने वाला अभी आया नई दुनिया में, उसकी वजह से आप रीयूनियन कर लोगे। कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप लोगों ने सुनी है, और सुन के आप लोगों ने ये इतना बड़ा फैसला ले लिया है। तो मैं यही कहूंगी, इस बार गलती मत करिए। एक दूसरे को फेस टू फेस बैठ के कम्युनिकेशन क्लियर करिए, देन डिसीजन लीजिए। तो ये तो बात उनके लिए थी जो डाइवोर्स अप्लाई किया गया या तो होने वाला है, उनकी बात। अब बात करते हैं जिन लोगों का नो कांटेक्ट जोन है, आप मतलब इस तरीके से। तो भाई नो कांटेक्ट जोन में मुझे जहां तक लग रहा है आप दोनों के बराबर चांस दिख रहे हैं, दोनों बढ़ना चाहते हो, दोनों इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो। ओके, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है अंडर 7 डेज आप अचानक से मैसेज कर दोगे, और कुछ लोगों का इधर से भी लग रहा है कि ये भी कर देंगे। रीजन कहीं ना कहीं आप ना हील कर रहे हो खुद को भी, अपने इस रिश्ते को भी। इसी वजह से शायद आपका यूनियन जल्दी दिखाई दे रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म हो रहा है। समय क्या क्या है मैं बताना चाहूंगी आपके लिए। जो डेट है, जो टाइम है, जो मंथ है, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी से 1 सप्ताह के अंदर इनके साथ आपकी मीटिंग हो जाए। 2 दिन, मिनिमम 2 दिन भी दिखाई दे रहा है, 13 दिन, 18 दिन, 24 दिन, 11 दिन, 30 दिन। ठीक है, ये है। मंथ की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर, फरवरी एंड जून। डेट की बात करूं तो 2 तारीख, 20 तारीख एंड 11, 30, 18, 13, 4, 9 और 21, 6। गाइज ये जिस भी टाइम पे आप देखेंगे, जिस भी महीने में देखेंगे, ये जो टाइम डेट मैं बता रही हूँ, उस जब भी आप देखेंगे किसी भी टाइम पे, किसी भी मंथ में, उसके आगे से इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब मैं बताऊंगी कि आपका कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जोन है या फिर नहीं है, मतलब होगा कि नहीं होगा। तो जी हाँ होगा। बस आपके लिए थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगी ग्रुप नंबर 2
जब भी आपका कांटेक्ट होने वाला है, आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, कभी भी किसी को भी अपने तक मत आने दीजिए, किसी थर्ड पार्टी को, किसी और का मत सुनिए। डायरेक्ट उनके मुंह से सुनिए, अपने कानों से सुनिए, और सॉरी अपने आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, तब जाके आगे बढ़िए। किसी और के को बीच में अभी मत लाओ, ठीक है? इतना आपके लिए मैं एडवाइस आपको दूंगी। अब चलिए हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से? गाइडेंस हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। लिसन योर इंट्यूशन। वाओ। चूज अ न्यू डायरेक्शन। देखा, मैंने आपको पहले ही मैंने आपको बोल दिया। वाह, रोमांस। मैंने पहले ही बोला ना, हो सकता है आपने दूसरों की सुन के आप लोगों का रिश्ता खत्म हुआ है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अब दूसरे तरीके से रिश्ते में जान डालने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज एक तरफा नहीं खत्म होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है? लिसन योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, क्योंकि आप हील कर रहे हो खुद को, अपने ऊपर काम करते हो, आप जानते हो। एंड रोमांस, अगर ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका नियर फ्यूचर रोमांस है। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस, आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊंगी। ओके, सो एंजॉय दिस रीडिंग। रीडिंग को देखने के साथ साथ अपने इस चैनल को अपना प्यार दीजिए एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ, जिससे आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।